आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, इस सस्पेंस के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चाय पार्टी रखी है, जिसमें शिवसेना समेत एनडीए के दूसरे नेता और सांसद शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी और शिवसेना सांसदों की चाय की चुस्कियों के बीच उद्धव ठाकरे की टी पार्टी से दूरी बड़ा सवाल खड़े कर रही है कि आखिर महाराष्ट्र में अगली सरकार किसके सहयोग से बनेगी। बीच बहस में सवाल यही है कि शिवसेना में कोई बड़ा पेंच तो नहीं फंसा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम करेंगे इस बड़ी बहस की शुरुआत। पीएम मोदी दिल्ली में चाय पार्टी दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने की टेंशन जारी है। सरकार बीजेपी बनाएगी ये तय है, लेकिन किसके समर्थन से सरकार बनेगी ये सियासी पत्ते ना तो बीजेपी की तरफ से खुले हैं और ना ही शिवसेना की तरफ से। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच अंदर खाने बातचीत का दौर जारी है। शिवसेना सरकार में 4 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री चाह रही है, जबकि बीजेपी को शिवसेना का यह फार्मूला पसंद नहीं। बीजेपी क्या चाह रही है ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि बीजेपी 4 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री के पक्ष में है। महाराष्ट्र में हाई टेंशन के बीच दिल्ली में मोदी की हाई टी पार्टी में शिवसेना के सांसद तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस चाय पार्टी से दूरी सियासी समीकरण में संदेह पैदा कर रही है। नहीं, सभी आ रहे, कौन नहीं आ रहा है? उद्धव ठाकरे साहब नहीं आ रहे। उद्धव ठाकरे साहब सांसद थोड़ी है, ये सांसदों के लिए स्नेह भोजन है। संजय राउत साहब भी नहीं आ रहे। संजय राउत साहब आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? सभी आ रहे, 21 सांसद पूरे आ रहे हैं, सारे के सारे। शिवसेना जो सफाई दे, लेकिन उद्धव का मोदी की हाई टी पार्टी में शामिल न होना यह संकेत देता है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच कोई बड़ा पेच फंसा है। केंद्रीय नेतृत्व से अलग महाराष्ट्र में बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व शिवसेना के साथ गठबंधन का विरोध कर रहा है, और इसकी बड़ी वजह रही है वो निजी हमले जो शिवसेना ने मोदी के खिलाफ किए थे। लिहाजा ये भी हो सकता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले अल्पमत की सरकार बनाए, क्योंकि एनसीपी पहले ही बीजेपी को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने को राजी है। कल राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मुंबई जा सकते हैं, जहां सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग सकती है। खबर यहां तक है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 30 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए जगह भी तय हो गई है। लेकिन सरकार की सूरत कैसी होगी, कौन सहयोगी होगा, शिवसेना या एनसीपी, ये फैसला होना बाकी है। मुंबई से मनीष अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहते हैं चाय की चर्चा तो बड़ी बड़ी बिगड़ी हुई बातों को बना देती है। ऐसे में दिल्ली की जो नरेंद्र मोदी की चाय पार्टी है, क्या दूरियों को एक बार फिर से खत्म कर देगी? शिवसेना के सांसद वहां पर पहुंचने लगे हैं, हालांकि अब तक शुरुआत हो जानी चाहिए थी, कुछ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन इस बीच तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय करवाते हुए बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के सीनियर लीडर, इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। वाईपी त्रिवेदी जी, एनसीपी के नेता, हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, और स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी और अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, सबसे पहला सवाल यही है, क्या ये माना जाए कि चाय की चुस्कियों के बीच जो चर्चा होगी वो दूरियों को पाट देगी और अब कम से कम स्थिति साफ हो जाएगी महाराष्ट्र की? ऐसा ये चाय पे जो चर्चा होनी है आज जी, वो तो सब सांसदों के साथ होनी है और सारे दलों के सांसदों के साथ होनी है जो कि एनडीए में है। इसलिए इसमें विशेष तौर पे शिवसेना को लेके जो कयास लगाई जा रही है वो शायद ठीक नहीं है। जहां तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सवाल है, ये अपने आप में सत्य है कि खंडित जनादेश है जी। शायद किसी एक संगठन को जनादेश मिला होता तो अपने आप बनाते। आज जब खंडित जनादेश है तो सारी विकल्प जो है वो तलाशे जा रहे हैं। अच्छा, नाजुक स्थिति में जल्दबाजी में काम नहीं होते, तो सारी चीजें बातचीत हो रही हैं और मुझे लगता है कि समय पे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। समय पर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे जी। या उद्धव ठाकरे जी नहीं आ रहे हैं जी, उद्धव ठाकरे जी को तो आना ही नहीं था, क्योंकि ये सांसदों की चाय पार्टी थी। इसमें जो है दल प्रमुख जो हैं वो नहीं उपेक्षित थे, तो इसलिए इसके अंदर जो हम संदेश देखना चाह रहे हैं या हमारी कल्पना है कि भाई हाँ इसमें शायद कोई खटास हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे दलों के सांसदों के साथ एक प्रधानमंत्री का एक इंटरैक्शन का एक तरीका है।
इंटरैक्शन का ये तरीका है, लेकिन इसमें संदेश छिपा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एनके सिंह जी, सवाल यही है, उद्धव ठाकरे नहीं आए, भले ही वो सांसद नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय हर जगह यही बना हुआ है। और साथ ही जो शिवसेना के सांसद है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहने वाली है, नरेंद्र मोदी क्या उनसे मुखातिब होंगे नहीं होंगे, बीच का रास्ता कोई निकलेगा, सारी ये जो चाय की चर्चा है वो इसी के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? देखिए सुधांशु जी, राजनीतिक जो उहापोह होता है उससे निकल के अपने तर्क को गढ़ना बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उन्होंने वो किया है, बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधांशु जी कि इतने बड़े उस आयोजन में स्पीच चर्चा नहीं होती है कि आप कितनी सीटें देंगे, कितनी नहीं देंगे, फाइनेंस किसको जाएगा, होम किसको जाएगा, ये चर्चा नहीं होती। तो बिल्कुल हम लोग की नासमझी होगी ये मानना कि शिवसेना का जो टेंगल फंसा हुआ है वो यहाँ पे डिसॉल्व होगा या यहाँ पे डिस्कस होगा। इतने बड़ी भीड़ में वो नहीं होता। 500 लोग करीब बैठने जा रहे हैं। आप देख लीजिए एनडीए के जितने लोग हैं, 335 वैसे हैं लोकसभा के, बाकी 57 अन्य हैं, उसके बाद ऑफिस बेयर से कुल मिला के 500 के आसपास लोग होंगे। इसमें कोई ये चर्चा नहीं होती है कि तुमको कितनी सीटें देंगे, कितने नहीं देंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना सुधांशु जी का थोड़ा सा वैसा लगता है कि नहीं, फंसा नहीं है मामला और सब कुछ अच्छा है, होंकी डोरी है और उद्धव जी नहीं आए, ये कोई बड़ी नॉर्मल, उद्धव जी नहीं आई तो ठीक है, लेकिन आज 4 दिन 6 दिन हो गए, 19 के बाद आज 7 दिन हो रहे हैं, अभी तक ये मामला नहीं सुलझाए तो पेच तो फंसा ही है। और पेच फंसा है। और आज जो ये आयोजन हुआ है ये भी कोई एक सटल मैसेज, मोदी जी मैसेजेस देने के एक्सपर्ट हैं। अगर पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म कहा जाए तो मोदी जी से अच्छा कोई जानता नहीं है। तो वो सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो है आज वो ये है कि नहीं, जो बदमज़गी एनडीए से हो गई है, जो घटक दल हैं, उनको एक डर लग रहा है कि जो ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस है नरेंद्र मोदी का, वो हमारे सोशल बेस को इरोड करेगा। तो आज जो ये टी पार्टी है, इसका 2 मकसद है। एक तो वो अपनी जो प्रोजेक्ट्स, जो पॉलिसी, वो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो गांव तक ले जाएं, उसको जमीन तक ले जाएं, ये मैसेज एक होगा। दूसरा मैसेज ये होगा कि हम आपके सपोर्ट बेस पे इरोड करने नहीं जा रहे हैं, ताकि एक पुख्तगी रहे, एनडीए मजबूत रहे। हालांकि फैक्ट ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्मादा नहीं आती है, धर्म करने नहीं आती है, राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए आती है। और नेचुरली बीजेपी चाहेगी कि शिवसेना के सपोर्ट बेस को इरोड करे और उसमें इन्फिल्ट्रेट करे, रामविलास पासवान के सपोर्ट बेस को इन्फिल्ट्रेट करे। ये ऑब्वियस चॉइस है और शिवसेना की बेताबी भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अनुज गुप्ता जी, सही बात तो ये भी है कि दरअसल अपने सहयोगियों को बीजेपी ने डरा के रखा हुआ है, इस बात में दम है कि नहीं? देखिए, महाराष्ट्र का जो अनुभव हुआ उसके बाद उनके सहयोगी तो डरे होंगे। सिर्फ महाराष्ट्र क्यों, हरियाणा में भी तो वही स्थिति रही। हाँ, हरियाणा में, मगर चूंकि उनको लोकसभा में सीटें नहीं मिली, दोनों हार गए, इसलिए एक दिख भी रहा था कि ये बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है जी। मैं देखिए, आज बिहार में बीजेपी ने नहीं किया, बिहार में नीतीश कुमार ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से यही उसका रिएक्शन है कि नहीं, अपना सपोर्ट बेस बनाओ, वरना नीतीश ऐसे अलायंसेस हमें कभी न कभी प्रॉब्लम कर सकते हैं। चित्रा जी, आज की जो दावत है उसको मैं 2-3 और नजरिए हैं वो बोलना चाहता हूँ जी। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, ये दिवाली की पार्टी पहली हो रही है जी। उसके अलावा कांग्रेस जब शासन में थी तो ये कहा जाता था कि वो यूपीए को एक फॉर्मल शेप देने से कतराती है हमेशा, और उसके सांसदों के साथ, पूरे सांसदों के साथ प्रधानमंत्री का मिलन जो है वो केवल या तो इफ्तार में भी सभी को चूंकि जाते नहीं थे निमंत्रण, और जब जिस समय साल पूरा कर रही होती थी सरकार, उस वाली दावत में कभी होता था जी। लेकिन उसमें भी शायद सभी सांसद नहीं पहुंच पाते थे। ये प्रधानमंत्री जी पिछले संसद सत्र के समय भाजपा के सांसदों से राज्यवार मिलते रहे, और चूंकि 1 महीने के बाद संसद का दूसरा सत्र शुरू होने वाला है जी। इस बीच में देखिए, पिछले हफ्ते उन्होंने मंत्री परिषद को बुलाया, फिर कल मीडिया के साथ दिवाली मिलन किया, और अब अपने एनडीए के सभी सांसदों के साथ वो कर रहे हैं। कैबिनेट रिशफल भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। हाँ, मगर अब देखिए, कोई भी मंत्री के राज्यों में मुख्यमंत्री बनकर नहीं गया, इसलिए मुझे लगता है शायद अभी थोड़ा और समय लगे, शायद दिसंबर में जाके सत्र का माने कैबिनेट का विस्तार हो सके जी। ये जो एनडीए के सांसदों से मिल करके और यूनिफाई करने की जो कोशिश है, उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। और संसद सत्र में उन्हें क्या बिंदु रखने हैं उसकी तैयारी भी आज करा रहे होंगे वो बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र के नजरिए से, चूंकि वहां सरकार बननी बाकी है जी, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि आज जब मोदी जिस तरह से कल घूम घूम के पत्रकारों से मिले, सांसदों से भी मिलेंगे, स्वाभाविक है, उस समय शिवसेना के सांसद, खासकर अनंत गीते, संजय राउत, ये जो सीनियर हैं, ये क्या बोलते हैं उनसे, या प्रधानमंत्री उनसे क्या कहते हैं जी। जब सीटों के तालमेल की चर्चा इन्होंने मुंबई के लेवल के नेताओं के लिए छोड़ दी थी,
तो मंत्रिमंडल के अंदर कौन आएगा, कितने पद होंगे, ये भी वही चर्चा होगी। लेकिन जेस्चर जो है, यानी केंद्र की सरकार में शिवसेना बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, शायद इसके बारे में भी कोई संकेत महाराष्ट्र के लोकल नेता तो चाहते ही नहीं है कि शिवसेना के साथ गठबंधन हो, ये स्थिति भी उभर कर सामने आ रही है। सुधांशु मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास में जाऊं, लेकिन वाईपी त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के लीडर। त्रिवेदी जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी अगर इतना इंतजार शिवसेना को करा रही है तो इसके पीछे वजह क्या है? और एनसीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, उसके बावजूद भी समर्थन लेने को अभी बीजेपी तैयार नजर नहीं आती। मेरे हिसाब से ये आज जो टी पार्टी है जी, उसकी दो मकसद हो सकती है। एक तो ऐसा है, जो मोदी जी गुजराती है, एक गुजराती बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसने जो टारगेट रखा है जी, उसमें नफा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, तो उसका एक पीरियोडिक रिव्यू लेता है, क्वार्टरली रिव्यू, मंथली रिव्यू वो लेते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी सफलता मिली कितनी सफलता नहीं मिली। और दूसरा ऐसा है जो एक अकाउंटेबिलिटी है, वो चाहते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी क्या है, जिन लोगों को कार्यभार सौंपा है उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो जानना उनके लिए जरूरी है और पूरे देश के लिए जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग स्लोगन देके जाते हैं। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, पर सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलता है, उसका स्टॉक लेना चाहिए, वो लेना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि शिवसेना और उनकी बात है वो अभी नहीं हो सकती है, वो 300 आदमी के बीच में कैसे होगी, उसके लिए तो 1 to 1 बैठना पड़ता है जी। लेकिन बीजेपी के जो सीनियर केंद्र के जो बड़े नेता हैं वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है ना, पूरा मामला तो महाराष्ट्र की लोकल इकाई पर छोड़ दिया गया है कि आप डिसीजन लीजिए क्या करना है। आती हूं सुधांशु जी। उसके लिए तो बातें हो रही है, नेगोशिएशंस हो रहा है, तो उसका नतीजा अपने को चंद दिनों में मालूम पड़ जाएगा। उसके लिए तो अपने को राह देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिनों का इंतजार हालांकि नहीं करना आप ही ने फंसा दिया है, एनसीपी ने ही सारा पेज फंसा दिया है, मोदी के दोनों हाथों में लड्डू दे दिया है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये स्थिति बीजेपी की आज इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि वो चुप्पी साधे हुए है महाराष्ट्र को लेकर, जिसके लिए वो इतनी ज्यादा बेताबी थी। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, सच्चाई इस बात में जरूर है कि आपने अपने एनडीए के घटक दलों को डरा के रखा हुआ है। जो स्थिति पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, क्या ये माना जाए कि दरअसल उसी डर को, उसी दहशत को दूर करने के लिए आज चाय पर यह चर्चा इस कदर बुलाई गई है ताकि जो दूरियां या जो डर है लोगों के मन में उसको दूर किया जा सके, ये भी एक मकसद है? पहली बात यह कि हमारे घटक दलों को दहशत हो जाए, डरा दें, उनको उनके मन में भय पैदा हो जाए, ऐसी कोई चीजें ना तो है ना मंशा है। देखिए, एक नई संस्कृति और एक नई व्यवस्था हम लोग राजनीति में देख रहे हैं। जिस राज्य की इकाई को मिलके काम करना है, फैसलों में उसकी भूमिका अहम होनी चाहिए जी। मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पंडित या विशेषज्ञ इस विषय में मतभेद रख ही नहीं सकता है। जो अभी तक का एक हाई कमांड कल्चर चलता था, जिसमें कि फैसले जो है वास्तु स्थिति और वास्तविकता से बहुत दूर होके होते थे, शायद उसने कहीं राजनीतिक व्यवस्था को खराब कर दिया था। तो जैसा कि महाराष्ट्र में हो रहा है कि राज्य की इकाई खुल के बात करे, खुल के चीजें तय करे, देखे वस्तुस्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है जी, और उसके बाद उनका सहयोग और उनसे संपर्क संवाद यहां हो जाएगा। एक दूसरी, मैं एक और चीज कह रहा हूं, देखिए, नेतृत्व के दृष्टि से फिर ये एक नई व्यवस्था है। नेतृत्व के लिए दो चीजें बहुत जरूरत होती है, आंख में स्वप्न और पेट में आग। नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक दिखाया है कि ना केवल उनमें चाह है, उनमें करने की क्षमता है। इसीलिए संपर्क और संवाद जी, ये दोनों चीजें जिन लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर्स मानते हैं, उनके साथ होनी बहुत जरूरत है। जैसे जो सांसद हैं जो कि सरकार के समर्थन में, उनमें करने की क्षमता है। इसीलिए संपर्क और संवाद जी, ये दोनों चीजें जिन लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर्स मानते हैं, उनके साथ होनी बहुत जरूरत है। जैसे जो सांसद हैं
जो कि सरकार के समर्थन में खड़े हुए हैं, उनसे संपर्क रहना चाहिए, संवाद रहना चाहिए। जैसे कि अभी आपके सामने आई बात कि एक मूल्यांकन और एक जानकारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये होते रहना चाहिए। इससे जो होता है, सरकारें सतर्क और सजग दोनों रहती हैं। और ये एक नई व्यवस्था में मुझे लगता है कि राज्य कला की दृष्टि में एक नई शुरुआत है, जिसका बहुत स्वागत है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक शिवसेना भाजपा के संबंध को लेके है, ये अपने आप में एक सत्य है कि मतभेद भी हुए, मनभेद भी हुए, लेकिन खंडित जनादेश, उसकी वजह से जो वास्तविकताएं हैं उनके बारे में खुल के चर्चा, मूल्यांकन होगा। और इसमें जल्दी करना जो है शायद वो घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जल्दी में करे फैसले कई बार गलत होते हैं। इसीलिए व्यापक चर्चा के साथ, व्यापक संवाद के साथ ये फैसले होने वाले हैं, लेकिन अच्छे फैसले होंगे, एक स्थिर सरकार आएगी और जनहित में कार्य होगा, मुझे उसमें कोई संशय नहीं दिखता। अरे आपने तो धैर्य धारण कर रखा है, लेकिन शिवसेना तो जल्दबाजी में है ना, बार बार उसकी ओर से तमाम प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। चलिए 7 RCR का हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक शेर एक शेर सुनाना चाहता हूं मैं। बिल्कुल, एक शेर। इरशाद। हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, उधर तो जल्दी जल्दी है, इधर आहिस्ता आहिस्ता। वाह 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 वाह। लेकिन सुधांशु जी, बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से काम नहीं चला करता। ये तस्वीर भी देखनी पड़ेगी। हम यतेंद्र शर्मा का रुख करेंगे। यतेंद्र, सवाल आपसे मेरा सीधा सा है, चाय पार्टी क्या शुरू हो चुकी है और सभी सांसद वहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल चित्रा, 4 बजे का समय था। अपने तय समय पर चाय पार्टी शुरू हो चुकी है और करीब 6 बजे तक ये पार्टी चलेगी। जहां तक सारे सांसदों का सवाल है, एनडीए के सभी सांसद इसमें पहुंचे। कुछ सांसद जरूर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है, जिसमें से 1 या 2 सांसद शिवसेना का भी है। लेकिन जहां तक बाकी के एनडीए के सांसदों की बात है, तमाम सांसद जो कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम सांसद इस पार्टी में पहुंच चुके हैं। एक मंत्री समेत कुल 18 सांसद हैं शिवसेना के। ये बताइए, जब अंदर दाखिल हो रहे थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी किस तरह की नजर आई? कुछ बातचीत उन लोगों की ओर से की गई क्या? चित्रा, अगर शिवसेना के सांसदों की बात करूं तो किसी भी तरह की फिलहाल कोई बातचीत नहीं की गई है। हालांकि जब मुंबई से निकल रहे थे तो अनंत गीते ने जरूर पत्रकारों से बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि जो चाय पार्टी प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई है, दिवाली मिलन का जो कार्यक्रम है, वो उसमें जरूर शिरकत करेंगे। लेकिन क्या अंदर बातें होगी, क्योंकि जो शेड्यूल है, जो अंदर का शेड्यूल हमें सूत्रों से पता चला है, उसमें साफ तौर पर बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह की जो महाराष्ट्र की राजनीति है उस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि दिवाली मिलन का कार्यक्रम है। कुछ मंत्रियों का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा, जो जनधन योजना का, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना और जो स्वच्छ भारत की जो योजना है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जानकारी लेंगे। अपनी तरफ से सभी सांसदों से रूबरू होंगे। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति की बात है, यहां इस कार्यक्रम में उस तरह की कोई योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने भी जानकारी दी है कि इस तरह की कोई महाराष्ट्र की सियासी जो हालात है या बीजेपी शिवसेना के बीच जो अंदर खाने बातचीत चल रही है, यहां पर इस तरह की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, इस तरह की कोई बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि 335 कुल सांसद एनडीए के वहां पर पहुंचे हुए हैं और जितनी भी कार्य योजनाएं अब तक की बनाई गई हैं या जिनको कार्यान्वित किया जाना है, उनको लेकर ये चर्चा होनी है और 6 मंत्री बकायदा अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है यतेंद्र, 2 राज्यों से दिवाली गिफ्ट बीजेपी को तो मिल गया है, लेकिन क्या ये माना जाए कि 1-2 दिनों में इस दिवाली गिफ्ट में से कुछ हिस्सेदारी शिवसेना को लेकर बीजेपी कर सकती है, या फिर माना जाए संकेत साफ है, फिलहाल वो अल्पमत की सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रही है? चित्रा, बिल्कुल जो हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने दम पर जो सफलता मिली है, वो काफी अच्छी सफलता, यानी कि एक तरह से बीजेपी के लिए ऐतिहासिक सफलता के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन जहां तक शिवसेना की बात है तो बीजेपी ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। 2 गुट है, जिसमें से एक गुट चाहता है कि शिवसेना पुराना भरोसेमंद साथी रहा है, उसको साथ लेकर चलना चाहिए और भविष्य की राजनीति में और उनके खासकर जो समर्थक कार्यकर्ता है, उनके कैडर है, उनमें भी एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती है, साथ लेकर चलती है। लेकिन वही दूसरे गुट का कहना है कि शिवसेना की जहां
तक विचारधारा की बात है तो जब अपना बेस तैयार हो रहा है तो उस बेस को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने अकेले दम पर लड़ना चाहिए। वो विचारधारा जो शिवसेना के रहते खाली होगी, जो गठबंधन में नहीं आएगी शिवसेना, और जो खाली होगी उससे खुद बीजेपी के कार्यकर्ता अपने दम पर बढ़ सकते हैं। इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी में जो एक आम सहमति बनी है वो यही सहमति बनी है कि अपनी तरफ से इस तरह का कोई मैसेज नहीं जाए कि बीजेपी झुकती हुई नजर आ रही है या शिवसेना कहीं ना सियासी समीकरण राजनीति में बनते बिगड़ते रहते हैं। आगे क्या कुछ नजर आता है इनके सिंह जी अब आपको? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि किसी भी स्थिति में एनसीपी का समर्थन बीजेपी नहीं ले सकती, वो टैक्टिकली गलत हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी का जिस तरह का फॉर्मेट है उसमें हर तीसरे दिन सवाल उठेगा कि अच्छा एनसीपी के किस मिनिस्टर के ऊपर चार्ज था, आपने क्यों ढीला अभी छोड़ दिया है, चार्जशीट क्यों नहीं फ्रेम हो रही। और ये कहीं लगेगा कि आप जिस बैसाखी पे हैं वो बैसाखी ही करप्शन के तेल से भिगोई हुई है। अनुज गुप्ता तो मुझे नहीं लगता कि एनसीपी से ये समर्थन लेंगे। शिवसेना को अभी दबाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से अंत में ये समझौता हो जाएगा। अनुज गुप्ता, मुझे ऐसा लगता है कि 30 तारीख को जो शपथ होने की बात चल रही है, देवेंद्र फडणवीस संभावित मुख्यमंत्री जो हैं, उस दिन केवल बीजेपी के विधायक ही मंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। शिवसेना के लोग यदि आएंगे भी तो नवंबर के दूसरे पखवाड़े में जब एक्सपेंशन होगा, यानी विश्वास मत हासिल कर लेगी नई सरकार उसके बाद। और मुझे लगता है ये बीच का जो 15-20 दिन का समय होगा ये बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि उस दौरान जो नए विधायक चुन करके आए हैं उनमें कुछ कर्नाटक स्टाइल की राजनीति भी करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। इसलिए देखना होगा कि शिवसेना के विधायक वास्तव में अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र में मंत्री बन भी पाते हैं या नहीं, बन भी पाते हैं या नहीं, यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश में लगातार सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेंद्र मोदी की इस टी पार्टी पर हमारी नजर बनी हुई है, साथ ही नजर है जो हाई टेंशन स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में क्रिएट हो चुकी है उस पर भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।